श्री रामचरित मानस के आप सच्चे भगत हैं। पूरी चौपाई सुनेंगे एक दोहे तक। और श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और शेयर करना कदापि न भूलें। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, आई गिरि गज सिर सोन तैसी। नृप कीरट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसई सु कवि कवित बुध कही, उपजई अनत अनत छविलेहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सो कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिन अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर सई वर बार विचारू, होहि कवित मुक्ता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदी पुनि पोई हई, रामचरित वर्ता। पैरई सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो लाइक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और शेयर करना ना भूलें। हाइप का बटन आए तो हाइप भी करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।